हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड है, एक्सरसाइज 3.2 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये बोल रहा है कि इस जो ये हमें इक्वेशन 2 दे रखी है, इसमें ये बताओ ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। अगर कंसिस्टेंस है तो ग्राफिकली भी शो करना है हमको ना। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पहले तो मैंने आपको जो को पहले तो इससे पहले वाली इसमें भी कराए हुए हैं क्वेश्चन में। ये मैंने बताया था आपको, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा तो उसका वन सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। और इसका रेशियो कैसा आएगा, A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। पैरेलल लाइन होंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और इसमें C1 C2 B1 B2 के अनइक्वल होता है। कॉन्सिडेंट में क्या होता है, इन्फिनेटली बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं और ये कंसिस्टेंस होता है और ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल कल की तरह ही क्वेश्चन है ये भी, जो मैंने इससे पहले वाला थर्ड कराया ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है ये। अब देखिए कैसे करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू ये है तो मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, x इक्वल टू 5 माइनस वाई कर देती हूँ। किससे करेगा मैंने, नहीं पहले तो हमें A1 A2 निकालना पड़ेगा ना। अब देखिए इसमें मैंने क्या करा, मैंने पहले इसको कंपेयर करेंगे ना। तो ये हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया, इसका जनरल फॉर्मूला ये है और इसका जनरल फॉर्मूला ये है ना। तो हमने इससे कंपेयर किया तो ये हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई और माइनस 5 इधर आ गया। इधर करके हम 0 कर देते हैं तो माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। साफ साफ लिख देती हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब A1 A2 लिख दो। A1 क्या है हमारा 1 है, इसमें A1 कितना है हमारा 1 है और B1 कितना है हमारा 1 है और C1 है हमारा माइनस 5। यहाँ पर A2 कितना है हमारा 2 है, B2 हमारा 2 है और C2 कितना है हमारा माइनस 10 है। अब A1 अपॉन A2 देखिए आप, तो 1 है और ये 2 है तो 1 अपॉन 2 आ गया हमारा। अब B1 अपॉन B2 देखिए तो ये भी हमारा 1 अपॉन 2 ही आ रहा है ना। अब ये देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें आगे भी देखना है। अगर ये अनइक्वल आता तो ये इंटरसेक्ट हो जाता तो पहले भी रुक जाता, लेकिन इसमें दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो क्योंकि दोनों इक्वल किसमें होते हैं, पैरेलल में भी होते हैं, कॉन्सिडेंट में भी होते हैं, तो हमें आगे भी करना पड़ेगा। अब C1 अपॉन C2 है तो ये क्या है हमारा माइनस 5 अपॉन माइनस 10 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, हमारा 5 अपॉन 10 बच गया ना, 5 अपॉन 10 बच गया। तो अब देखो ये तो हमारे सारे ही इक्वल आ गए ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। तो ये तो हमारे सारे ही इक्वल आ गए और सारे इक्वल किसमें होते हैं, याद है आपको, नहीं याद है? देखिए सारे इक्वल होते हैं हमारे इस वाले में। देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारे इक्वल हैं। तो ये कौन सा हो गया, कॉन्सिडेंट लाइंस, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंस होगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अब ये क्या है हमारा, अब लिख दो आप पहले तो ये लिख दो ये क्या है, ये पहले कॉन्सिडेंट है। ये कॉन्सिडेंट लाइन होती है तो क्या होता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं ना। ये सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया ना, तो ये मैनी सॉल्यूशन हो गया। और क्या होता है इसमें, कंसिस्टेंट होता है ना। अब कंसिस्टेंट होता है तो हमें इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है ग्राफ, क्योंकि जिसमें सॉल्यूशन होगा उसी का तो ग्राफ बनाओगे। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा तो उसका ग्राफ भी नहीं बना सकते हम। तो अब हम इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं ना। तो ये है हमारा x प्लस वाई, इसे कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे ना हमें, तो इक्वल टू ले लेंगे 5। तो यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 माइनस वाई हो जाएगा ना। तो अब ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन है, हम इसमें करेंगे। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ बना देती हूँ आपको, यही बनाती हूँ यहाँ पे। ये x है, ये y है ना। देखिए अब हमने ये इक्वेशन ले ली, सेकंड इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 10। मैंने यहाँ क्या किया, 2x को इधर ही रख दिया, 2y को इधर ले गई, तो x इक्वल टू 10 माइनस 2y और 2 नीचे आ गया। तो ये हमारा डिवाइड होके आ गया। अब देखो इसमें हमें बनानी है टेबल, तो यहाँ हम टेबल बना लेते हैं। ये हो गया, ये x है, ये y है।
तो अब मैं क्या करती हूँ कि यही ले लेती हूँ जो मैंने इसमें लिया वही इसमें भी लेती हूँ। x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 माइनस 0 हो जाएगा और अपॉन है 2, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपॉन 2 और 2 अपॉन 5, 5 ही आ जाएगा यहाँ पर ना, तो 0 का आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा ना, यही आएगा ना 2 0 0 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे का हम ले लेते हैं 5 ही ले लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या आएगा 10 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हमारा इससे से कट गया, तो यहाँ 2, तो 0 अपॉन 2 आ गया, तो क्या आएगा 0 ही आंसर आएगा ना। दोनों आंसर हमारे ये आ गए। अब देखिए ये जो है हमारा पहले वाला है हमारा 0 पे 5 है, नहीं 5 पे 0, तो 5 हमारा ये हो गया और y पे 0, तो y पे आगे बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया हमारा 5 और 0 हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा 0 पे 5, तो 0 ये है और ये हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, ये आ गया, तो ये क्या है हमारा 0 और 5 है। ठीक है, अब इस पे हम लाइन खींच लेते हैं। ऐसे लाइन खींच लो आप, ऐसे आपने लाइन खींच ली। ये इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये थी इक्वेशन। अब दूसरा वाला ले लो, दूसरे में क्या है 0 0 5 वही है और फिर 5 x पे है, नहीं 0 पे 5 है y पर, तो यहाँ पे तो ये दोनों वही पॉइंट लग रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सिडेंट है ना, तो कॉन्सिडेंट तो एक ही लाइन पे दो बनते हैं ना, तो हम इस पे जो है दूसरे कलर का एक और पेन खींच देते हैं तो आपको पता लग जाए कि ये दोनों जो है एक पे दो लाइन खींची जा रही है ना, तो दूसरी लाइन खींच देते हैं हम, इसके ऊपर ही आएगी क्योंकि दोनों का पॉइंट भी वही होगा, तो ये हमारी दूसरी लाइन इसके ऊपर आ गई, तो ये क्या है कॉन्सिडेंट हो गया, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी ये। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है x 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखो इस वाली कंडीशन में जो देखो ये जो आपका है, तो आपके ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है ना, तो ये क्या हो गई कंसिस्टेंट हो गई, और इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो मैनी सॉल्यूशन क्या होंगे आप देखो, देखिए अब ये कंसिस्टेंस है ना, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होने चाहिए। अब जो भी इसमें बन रहा है देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर भी ये कट रहा है ना, तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ये क्या है 4, यहाँ से x पे 4 है और 1 पे कितना y पे 1 है, तो हम इसे 4 और 1 लिख सकते हैं ना। एक तो ये हो गया हमारा पॉइंट, एक पॉइंट आप इसे ले लो, तो ये पॉइंट क्या है हमारा 2, इस पॉइंट पे तो है हमारा 3 और इस पे 2, तो ये 3 और 2 ले लीजिए आप, है ना। अब इसमें कोई कितने भी पॉइंट आप ले सकते हैं जो भी आपका मन करे, बहुत सारे पॉइंट है, तो ये मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना। तो अब इसमें क्या होगा देखो, ये मैंने आपको ये बताया था ना यहाँ पे, जब ये कॉन्सिडेंट होता है ये, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। देखो ये देखो, ये कॉन्सिडेंट लाइन है, ये कॉन्सिडेंट लाइन में मैंने बताया था कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कंसिस्टेंस होता है, ये सब इक्वल होते हैं, हमारे इक्वल आए थे, तो ये जो है हमारा इसके बहुत सारे सोल्यूशन। अब देखो ये 3 2 है, अब इसको देखो मैं वेरीफाई करके बताती हूँ आपको कैसे वेरीफाई करते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या करा, इसमें तो बहुत सारे बन रहे हैं ना, इसमें जो हमारा कॉन्सिडेंट होता है उसमें मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो मैंने क्या करा 5 और 0 0 5 तो थे ही इसके, मैंने क्या करा यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, एक यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या है देखो, ये यहाँ से 4 है, यहाँ से x पे 4 गया और यहाँ से 1 गया, तो 4 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कितना गया 3, यहाँ से गया ये 2, तो 2 हो गया, तो 3 2 दो आंसर हो गए ना। तो मैंने दोनों को यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y दोनों मैंने इक्वेशन ले ली, दोनों को मैंने x की जगह 4 लिया, y की जगह 1 ले लिया, इसको मैंने इस पे रखा, तो देखो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो बराबर आ गया ना 5 इक्वल टू 5, तो ये हमारा सही हो गया, प्रूव हो गया। अब यहाँ पर मैंने x की जगह 4 रखा और y की जगह 1 रखा, तो 4 2 8 और 2 1 2, तो 10 हो गया, तो 10 इक्वल टू 10 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। फिर मैंने 3 2 लिया था, तो 3 x की जगह रखा, y की जगह 2 रखा, तो 5 आ गया, 5 इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ मैंने x की जगह 3 रखा और y की जगह 2 रखा, 3 2 6 2 2 4 इक्वल टू 10 10 इक्वल टू 10, तो दोनों वेरीफाई हो गए। तो इसमें आप आंसर में आप लिख देना क्या लिखना है, कंसिस्टेंट है, एक तो ये तो मैंने पहले भी लिख दिया है वैसे, कॉन्सिडेंट लाइंस है और इसमें मैनी सॉल्यूशन है, और दूसरा क्या है ये
कंसिस्टेंस है। बस यही चीज बतानी थी हमको। हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन 4 का ये सेकंड पार्ट है ना। अब देखिए इसमें मैंने ये वाला पहले फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, जनरल इक्वेशन, जिसमें मैं a1x2 प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है हमारा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे जनरल फॉर्मूले हैं। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ क्या आएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको a1 a2 से कंपेयर करते हैं ना। तो a1 है हमारा 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। c1 b1 है हमारा -1, c इक्वल टू क्या है, -8 है। a2 है हमारा 3, b2 है हमारा -3 है, c2 है हमारा -16 है। तो ये a1 अपॉन a2 हो जाएगा। तो a1 कितना है हमारा 1 है और ये है हमारा 3, ठीक है। और फिर है हमारा b1 अपॉन b2, देखते हैं b1 b2 कितना है। b1 है हमारा -1 और ये है हमारा -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1/3 आ गया। अब है हमारा c1 अपॉन c2, c1 कितना है हमारा -8 अपॉन -16, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2। तो अब देखिए आप इसमें क्या है, हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन c1 जो है वो c2 के इक्वल नहीं है। ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये होता है हमारी पैरेलल वाली कंडीशन में होता है। किसमें होता है, पैरेलल वाली कंडीशन में। तो जब ये तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइंस होती है तो क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैं दिखाती हूँ एग्जाम्पल। ये देखिए मैंने बताया था पैरेलल लाइंस होती हैं तो इनमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता और इनकंसिस्टेंट होती हैं। देखो इसमें a1 a2 b1 b2 बराबर है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है। तो ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया, तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा। और दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनकंसिस्टेंट है ये। तो इनकंसिस्टेंस है, तो फिर जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो ग्राफ कैसे बनाओगे। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि अगर कंसिस्टेंस है तभी ग्राफ बनाइए, वैसे भी ग्राफ नहीं बना सकते, जब सॉल्यूशन नहीं तो ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ये तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये आपका 4 का थर्ड पार्ट है ना। अब इसको आप जनरल फॉर्मूले में लिख दो, जैसे ये लिखा है ना वैसे लिख देंगे, +y -6। अच्छा ये तो दे ही रखा है, इसे हमें करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम यहाँ पर a1 a2 लिख देते हैं। a1 है हमारा 2 है, b1 है हमारा 1 है और c1 है हमारा -6। और यहाँ पे a2 कितना है हमारा 4 है और b2 है हमारा -2 है और c2 है हमारा -4। अब a1 अपॉन a2 करते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर हम निकालते हैं तो क्या होगा, मैं यहाँ पर भी इसको वो कर देती हूँ जिससे आप आराम से इससे आपको दिख जाए अलग अलग ना। 1/2 है हमारा, पहले का आंसर तो आ गया हमारा 1/2 आ गया। अब b1 अपॉन b2 देखते हैं। b1 अपॉन b2 कितना है हमारा, b1 है हमारा 1 और b2 है हमारा -2। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 माइनस का आएगा। तो ये तो हमारा सेम नहीं है ना, सेम नहीं है ना। और फिर है जब अगर a1 और b1 और b2 बराबर नहीं आए हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या चीज है बताइए। मैंने बताया था एक ही में अनइक्वल होता है, तो जब एक में अनइक्वल है तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और क्या होता है, और होता है इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है ना, कंसिस्टेंट होता है। तो अब इसमें तो ग्राफ बनेगा, इसमें सॉल्यूशन है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन है हमारी 2x + y - 6 इक्वल टू 0 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2x + y -6 को इधर जाएंगे तो ये 6 प्लस का हो जाएगा। फिर आप क्या करो, y को यहाँ छोड़ दो और 6 - 2x कर दो, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है हमारी कौन सी है, दूसरी इक्वेशन है हमारी 4x - 2y
इक्वल टू 4 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हम 2y को छोड़ देते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं 4 माइनस 4x कर देते हैं ना, ये कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम पहला ले लेते हैं, हम x लेते हैं, इसमें 1 ले लेते हैं ना, x लेते हैं 1। तो मैं लिख देती हूँ x इक्वल टू 1 ले रहे हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1। तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, नहीं 4, सॉरी 4। तो यहाँ आ जाएगा हमारा जो ये बना देती हूँ नीचे में। अब देखिए यहाँ मैंने 4 लिया, ये लिया था मैंने 1, तो ये 4 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ, अब मैं x की वैल्यू 2 ले लेती हूँ ना। 2 लिया तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 कर दिया। तो मैंने x इक्वल टू 2 लिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 ही लिया तो 2 यहाँ से आ गया, 2 2 4, ठीक है 2 आ गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला कर लेते हैं हम। अब ये है हमारा 2y माइनस 4 माइनस 4x। तो पहले हम ले लेते हैं इसको। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, ये 4x माइनस दूसरी इक्वेशन है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। 4x को यहाँ नहीं दिया, 2y को इधर ले गई। अब मैंने y इक्वल टू 0 लिया पहले ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 4x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा 4x इक्वल टू 4 बचेगा, 2 0 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आया हमारा, 1 आ गया। तो यहाँ पे बना देती हूँ, मैं इधर ही बना देती हूँ। तो हमारा अगर ये x है, ये y है, x 1 है, y 0 है ना। अब हम ले लेंगे इसका, अब दूसरा ले लेंगे हम, फिर दोबारा से लेंगे 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y। अब मैं ले लेती हूँ x इक्वल टू 2 ले लेती हूँ ना। तो यहाँ आ जाएगा 4x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमने 2 पे लिया तो ये 2 ही आया ना। और जो पहली वाली हमारी वो था, तो इसका हमारा ये था ना, ये आया था ना, ये वाला, ये पहले वाले का था। इसको भी मैं नोट कर देती हूँ यहीं पर, जैसे हमारे ग्राफ बनाने में आसानी रहे ना। ये आ गया हमारा x y 0, x y, x हो गया हमारा 1, ये है 0, ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, अब ग्राफ में बनाते हैं हम इसको। अब देखिए मैंने क्या करा है, पहले में था 1 0, तो 1 0 था ना। तो पहले में मैंने क्या करा, हाँ देखिए पहले में था हमारा 1 और 4। तो 1 x पे चले और 4 y पे चले, तो ये आ गया, ये बना दिया मैंने 1 4। फिर 2 2 पे है, तो 2 हम चले x पे और यहाँ से y पे भी 2 है, तो 2 2 हो गए। ये हमने लाइन खींच ली। ठीक है, अब हम दूसरा लगाते हैं। अब ये वाला लगाते हैं। x है हमारा, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। ये इक्वेशन थी हमारी, क्या थी, 2x प्लस y इक्वल टू 6 थी ना। अब देखिए हम इस पे आते हैं। अब हमारा क्या है, 1 और 0 है। तो 1 तो हमारा ये हो गया यहाँ पर, और 0 तो इसका मतलब ये हो गया। ये हमारा हो गया 1 और 0, ये हो गया ना। अब हमारा है दूसरा 2 2, तो 2 ये है और 2 पे 2 चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों एक ही पे बन रहा है ना, 2 और 2 पे ना। तो ये हमारा बन गया। अब इन दोनों की लाइन को हम मिला देते हैं। ऐसे मिला देते हैं। देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, किस पे कर रही है, 2 2 पे। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो 2 2 हमारा आंसर आया ना। तो हम जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, लाइंस, बोथ लाइंस इंटरसेक्ट, कौन सा पॉइंट है, 2 2 पे है ना। इसमें x भी 2 है और y भी 2 है। अब हम इसको करते हैं वेरीफाई। अब हम इसे करते हैं वेरीफाई।
वेरीफाई करेंगे तो क्या है, पहली इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 एक ये है, और दूसरी है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। अब देखो मैं क्या करूँ, 4 इंटू एक्स की जगह 2 रखी है, माइनस 2 इंटू 2 और इक्वल टू 4, तो 4 2 ज़ा 8, 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4 आ गई, तो इसका मतलब हो गया वेरीफाई। अब दूसरी कर लो, 2 इंटू 2 प्लस 2 और ये इसको इधर ले जाइए आप, 6 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6, ये भी वेरीफाई हो गई, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट कर देखिए। इस वाले क्वेश्चन में तो पहले ही इसने इसी के हिसाब से दिया हुआ है, जो जनरल इक्वेशन है उसी के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारा a1 क्या है, 2 है, b1 है हमारा -2, c1 है हमारा -2 और यहाँ a2 है हमारा 4, b2 है हमारा -4 और c2 है हमारा -5। अब इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, तो a1 अपॉन a2 कितना हुआ, a1 है हमारा 2, a2 है हमारा 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 आ गया। अब b1 अपॉन b2 ले लेते हैं, तो b1 है हमारा -2 और ये है हमारा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1 अपॉन 2 आ रहा है। अब c अपॉन c2 करेंगे तो क्या है, c1 कितना है हमारा -2 और ये है हमारा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 5 आ गया। तो हमारा जो है a1 अपॉन a2 तो जो है हमारा इक्वल है ना, b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 जो है c2 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सी कंडीशन में पाया जाता है, ये पाया जाता है इस वाली कंडीशन में। देखो जो हमारा ये वाला होता है पैरेलल लाइन में, तो पैरेलल लाइन में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, तो इसमें तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो ये क्या है हमारी पैरेलल लाइन, कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है इसमें इनकंसिस्टेंट होता है। तो इस 4 में से 2 तो इनकंसिस्टेंट है और 2 कंसिस्टेंट है। बस यही करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।